माननीय चेयरमैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने के लिए जो विधेयक आया उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूँ। सबसे पहली बात, महिलाओं के बारे में इस देश में जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान करते थे, संविधान के निर्माताओं में उन्होंने कहा था शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक स्तर सब जब ऊंचा होगा तब देश आगे बढ़ेगा। महिलाओं के बारे में शिक्षा के दरवाजे महात्मा फुले उन्होंने खोले और महात्मा फुले जी के उसके बाद में आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण, जनसंख्या में भी देखेंगे तो 50% महिलाएं हैं। नीचे सारी संस्थाओं में हमने महापालिका से महानगर निगम से लेकर जिला परिषद तक सारा आरक्षण लाया। अब कश्मीर के लिए ये ऐसा एक राज्य था सर कि जहां 2 महिलाएं नॉमिनेट होती थी। 2008 और 2014 के चुनाव में 30 आरक्षित जगह थी, उसमें से 2 महिला चुनकर आई। 2014 में 64 बढ़ी तो 64 में भी फिर 3 आई चुनकर, तो घटता गया प्रमाण। ये घटता गया प्रमाण, इसके कारण आज जो सरकार ने ये विधेयक लाया उसका स्वागत करता हूं कि ये बराबर उसके विरोध में जाएगा और महिलाओं को न्याय दिलाएगा। अब रही बात जो चीजें हमने इसके पहले भी देखी, मैं एक सुधार इसमें चाहता हूं सर। इस विधेयक में जो 14 क और धारा 2 में लिखा हुआ है, धारा 14 की उपधारा 7 के अधीन आरक्षित कुल स्थानों के यथाशक्य निकटतम 1/3 स्थान जम्मू कश्मीर संघ राज्य से की राज्य क्षेत्र की विधानसभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या लिखा, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब और लिखा, नीचे बराबर लिखा शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। यहाँ तो उसने और लिखा है, वो और निकालना चाहिए सर। यू हैव टू राइट और उसके और भी एक आगे सुझाव देना चाहता हूँ, उसमें ओबीसी भी होना चाहिए। तो ये अगर आरक्षण इस तरह से रहेगा तो समाधान मिलेगा। मैं पहली बात और एक बात करना चाहता हूं कि हमारे स्वच्छता का किसी ने जिक्र किया, उसके लिए मैं इतना ही बताऊं। 1995 में हमारी गठबंधन की सरकार थी, उस वक्त हमारे मनोहर जोशी साहब मुख्यमंत्री थे। तब हमने उस वक्त संत गाडगे महाराज के नाम से एक स्वच्छता अभियान चलाया और घर घर में टॉयलेट बनने का काम महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू किया था। उतना ही मैं आज आपके ध्यान में लाने दो, उन्होंने कहा उसके लिए थोड़ा सा अधिक जानकारी दे रहा हूं। अब रही बात, इतना सब करने के बाद में कल हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अच्छा निर्णय दिया, 370 धारा को समर्थन किया। उससे आपके इस बिल को बहुत ज्यादा शक्ति मिली अभी, नहीं तो उसके ऊपर भी फिर दोबारा बहस हो जाती थी। तो ये शक्ति तो मिल गई है। अब रही बात कि इतना आरक्षण देने के बाद सच पूछो तो क्या चाहिए ये कि हम पिछले 4 सालों में 6 सालों में चुनाव नहीं ले पाए, ये पहली बात है। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कल अपनों को कि चुनाव ले लो और 2 सितंबर 2024 के पहले वहां सरकार का गठन। मैं प्रार्थना करता हूँ, क्यों, ठीक है उन्होंने एक अंतिम तारीख दे दी, वह अंतिम महीना कह दिया, उसके लिए हम क्यों इंतजार करें। हम जल्दी से जल्दी चुनाव करें और चुनाव करके ये आरक्षण लाए तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। 24 सीटों में भी हमने आरक्षण दिया हुआ है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसमें भी हमें आरक्षण की आवश्यकता लगेगी। और दूसरी बात, आज तक जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद वो खत्म नहीं हो रहा है, उसका कंसर्न है, उससे मैं थोड़ा सा व्यतीत हूँ। खास करके हम पुनर्वसित हमारे हिंदुओं का या पंडितों का पुनर्वसन नहीं कर पाए। कल के चुनाव में हमने वो रख दिया कि 2 पंडितों के लिए हम नॉमिनेटेड सीट देंगे। इसका मतलब उस नॉमिनेशन पे नहीं रहना चाहिए। हम चाहते कि वो आए, वहां लड़ाई चुनाव में खड़े रहे और वापस चुनकर भी आए, ताकि उसके भी जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए उनका एक सही मायने में उनका प्रतिनिधि उस विधानसभा में होगा, जाकर वो उनकी समस्या का निराकरण करे। ये मेरी खास करके विनती है कि उसमें पंडितों का पुनर्वसन जल्द से जल्द हो। जो काम सरकार कर सकती है उसके लिए मैं खास करके शुभकामनाएं देता हूं। अगर वो हो गया तो इस बिल का समर्थन, उसकी ताकत और बढ़ेगी, इसलिए मैं बिल का समर्थन करता हूं। मुझे आपने अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। गुरजीत सिंह औजला जी।
लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.